नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश कुमार गुप्ता, सहायक प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, निम्स विश्वविद्यालय जयपुर। मित्रों, आज हमारा जो व्याख्यान का विषय है, भारत में एफएम रेडियो अर्थात फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रसारण की एक बेहतर तकनीक। एफएम रेडियो का आगमन। भारत में एफएम रेडियो प्रसारण प्राय सरकारी नियंत्रण में रहा। हालांकि हमारे यहाँ रेडियो प्रसारण की शुरुआत निजी रेडियो संगठनों द्वारा की गई, किंतु बहुत जल्दी ही इसकी उपयोगिता को भांपते हुए तात्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात देश विदेश के लिए रेडियो समाचारों तथा अन्य कार्यक्रमों के महत्व को पहचानते हुए ब्रिटिश शासकों ने इसे नए केंद्र खोलने तथा भारतीय भाषाओं में समाचार बुलेटिन और अन्य सामग्री प्रसारित करने के लिए इसकी शुरुआत की थी। भारत की आज़ादी के बाद रेडियो का मूल उद्देश्य भले ही बदल गया हो, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी सरकार के नियंत्रण में रहा। हालांकि आकाशवाणी के तंत्र में मूलभूत विस्तार और विविधता आई, लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली, विकासशील अर्थव्यवस्था तथा देश की सांस्कृतिक एवं भाषाई बहुलता को देखते हुए सरकार की देखरेख में रेडियो प्रसारण को नया रूप देने के प्रयास चलते रहे। मीडियम वेव के बाद शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर भी होने लगे। लगभग पूरे देश और विदेश में रेडियो संदेश पहुंचाने का तकनीक गौरव भी प्राप्त कर लिया। देश की स्वतंत्रता के बाद 3 दशक तक आकाशवाणी ही सबसे प्रभावशाली और विश्वसनीय जनसंचार का माध्यम बन गया। भारत में रेडियो का आगमन 1972, इसका मतलब 1972 में मद्रास से शुरू होकर और 1992 में जालंधर में शुरू हुआ। एफएम रेडियो की तकनीकी की जब हम बात करते हैं तो तकनीकी रेडियो के लिए आंशिक स्वायत्तता के द्वार खोल दिए। 1983 में सरकार ने एफएम आवंटित करके निजी कंपनियों के साथ कार्यक्रम तैयार करके एफएम चैनलों के प्रसारण करने के समझौते के लिए यह एक प्रयोग वर्ष भर चलाने में ये लोग असफल रहे। इसके पश्चात आकाशवाणी ने इन्हें चलाने का निर्णय लिया। एफएम चैनल मुख्यतः मनोरंजन प्रधान कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। सन 1990 में निजी प्रसारकों को एफएम चैनल शुरू करने की अनुमति भी सरकार ने दे दी और उसके पश्चात महानगरों में एफएम रेडियो स्टेशन खोलने चालू हुए और धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता भी बढ़ती रही। जब निजी ऑपरेटर का नवीनीकरण सरकार ने किया तो आकाशवाणी की ये चैनल चलाने का दायित्व सौंपा गया। प्रारंभ में ये चैनल महानगरों से शुरू हुए, लेकिन बाद में अन्य चैनल खोले गए। सन 2001 में FM 1 और FM 2 की शुरुआत हुई। यह 4 महानगरों से इनका प्रसारण शुरू हुआ। ये दोनों चैनल क्रमशः FM 1 और FM 2 के नाम से जाने लगे। बाद में प्राइवेट चैनलों की तर्ज पर इनका नामकरण FM रेनबो और FM गोल्ड कहलाने लगा। हालांकि ये दोनों चैनल आकाशवाणी के अंतर्गत ही चलने लगे, किंतु इस विषय सामग्री का जो प्रसारण इन पर होता था वह काफ़ी अंतर करता था। ये चैनल आकाशवाणी के अंग होने के कारण निजी एफएम चैनलों से कुछ मायनों में भिन्न थे। इनका जो प्रसारण का तरीका था वो बहुत ही अलग था। अब हम बात करते हैं एफएम गोल्ड की। एफएम गोल्ड परिपक्व लोगों के चैनल है जो मनोरंजन के साथ सूचना और शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर चलता है। इसका प्रसारण 4 महानगरों में होता है। इसकी अवधि 18 घंटे 10 मिनट है। यह चैनल पहले FM 2 के नाम से जाना जाता था। इसके कार्यक्रम वयस्क और सुधी श्रोताओं की रुचियों, बौद्धिक स्तर के अनुरूप होते थे। इसके कार्यक्रम मुख्यतः हिंदी में ही होते थे। चैनल का 1/3 समय समाचार और उच्चारित कार्यक्रमों तथा 2/3 समय संगीत के लिए पूरी तरह से समर्पित था। संगीत के अंतर्गत अधिकांश पुराने फिल्म गीत, गज़लें, शास्त्रीय संगीत शामिल रहते थे। इसे देश का पहला इंफोटेनमेंट रेडियो चैनल होने का गौरव भी प्राप्त है। दूसरा हम बात करते हैं FM रेनबो। FM रेनबो आकाशवाणी का यह पहला चैनल है। 24 घंटे का यह चैनल मुख्यतः मनोरंजन प्रधान है। यह 4 महानगरों के अलावा 8 अन्य शहरों बेंगलोर, लखनऊ, पणजी, जालंधर, कोडाईकनाल, तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर में चल रहा है। इनमें FM दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र है। इसके कार्यक्रम शहरी श्रोताओं के लिए होते हैं, जिनमें फिल्मी संगीत का प्रमुख स्थान है। रेनबो चैनल शिक्षित युवा वर्ग की रुचियों के अनुसार कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। रेनबो दिल्ली से 16 घंटे का प्रसारण हिंदी में और 8 घंटे का अंग्रेजी में होता है। हिंदी संगीत के साथ साथ श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर, फोन इन, क्विज, कार्यक्रम, रोजगार संबंधी जानकारी, स्कूल कॉलेज में प्रवेश और परीक्षा परिणामों की जानकारी, मौसम, स्थानीय यातायात आदि की जानकारी है। सभी रेनबो चैनलों से अलग अलग अवधि के हेडलाइन बुलेटिन भी प्रसारित किए जाते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं हम निजी एफएम रेडियो चैनल की। सन 2000 और 2006 में निजी चैनलों को दिए गए लाइसेंस के बाद भारत में बड़ी संख्या में एफएम चैनल शुरू हुए। केवल महिलाओं के लिए म्याऊ नाम का एक नया चैनल खासा चर्चा में रहा। यहाँ हम 5 निजी चैनलों के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें पहला है रेडियो मिर्ची 98.3, रेडियो सिटी 91.1, माई एफएम 94.3, तड़का 95। अब हम बात करते हैं रेडियो मिर्ची। रेडियो मिर्ची शब्द चिली शब्द से बना है, जिसका पंचलाइन है इट इज़ हॉट। इस पर हिंदी और अंग्रेजी में गीत प्रसारित किए जाते हैं। यह टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का चैनल है। इसके माध्यम से अनेक तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं और विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाते हैं। रेडियो सिटी 91.1 युवाओं द्वारा सर्वाधिक सुने जाने वाला चैनल है। इस पर मनोरंजक कार्यक्रम, शहर से संबंधित सूचना, यातायात का हाल, हंसी मजाक, गीत संगीत, चुटकुले आदि युवाओं से जुड़े मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। माई एफएम 94.3 यह चैनल युवा वर्ग के लिए खासा फेमस रहा है। इस पर कई प्रकार के चुटकुले, क्विज, गाने आदि के अलावा बहुत से मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। कहानी की किताब से चिंगम बॉय, एफएम क्विज तथा अन्य कार्यक्रम माई एफएम 94.3 से प्रसारित किए जाते हैं। रेड एफएम 93.5 पहले यह एसएफएम के नाम से जाना जाता था, अब रेड एफएम के नाम से जाना लगा है। इस पर मनोरंजन, मस्ती से भरपूर नए पुराने गीत प्रसारित किए जाते हैं। पंचलाइन है बजाते रहो, बॉलीवुड, मसाला, मॉर्निंग वन जैसे कार्यक्रम प्रसारित करके सामाजिक मुद्दों को श्रोताओं तक के बीच में लाया जाता है और उन पर श्रोताओं की राय ली जाती है। एफएम तड़का पत्रिका ग्रुप का है। सॉलिड रेडियो पंचलाइन है ब्रेकफास्ट, मसाला, फैक्ट्री, दिल मांगे मोर, thadi.com, जिंदगी लाइव जैसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एफएम की बढ़ती लोकप्रियता के कारण विभिन्न प्रकार के निजी चैनल इस क्षेत्र में उतर आए हैं और आए दिन कोई न कोई नया चैनल शुरू होता जा रहा है। एफएम रेडियो की कुछ विशेषताएं हैं, क्योंकि मनोरंजन, तकनीकी गुणवत्ता, औपचारिक प्रस्तुति, कम लागत, अन्य माध्यमों से संबंध। एक लाइन में हम लास्ट में आपको बताएंगे कि एफएम रेडियो के लिए लेखन सामान्य लेखन, रेडियो लेखन से किस तरह से, क्योंकि एफएम पूरी तरह से मनोरंजन आधारित चैनल हैं, जिसमें सूचना और शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। नमस्कार।